एक बार पनकी कानपुर के हनुमान मंदिर में विग्रह की स्थापना होनी थी। ये मंदिर श्री देव कामता दीक्षित ने बनवाया था। इसके कुछ दिनों पूर्व ही बाबा इलाहाबाद के चर्च लेन में आ गए थे। विग्रह की स्थापना वाले दिन बाबा सुबह 6 बजे शौच आदि से निवृत्त होकर कमरे में बंद हो गए। उनकी आज्ञा के अनुसार बाहर ताला लगा दिया गया ताकि कोई उनके पास दर्शनार्थ न आ सके। उस समय श्री माँ और जीवंती माँ भी उपस्थित थीं। उन्होंने भीतर बाबा को इस तरह लेटा पाया जैसे वे समाधि में हों। बाबा के भक्त ने बाहर से इस उद्देश्य से बैठ गए कि बाबा को किसी समय बाहर निकलने की ज़रूरत पड़ सकती है तो ताला खोलना होगा। लगभग 11:30 बजे बाबा ने भीतर से दरवाज़ा खुलवाया। बाबा के भक्त ने उनके पुनः दर्शन किए, लेकिन इस बात को लेकर सभी आश्चर्यचकित थे कि पनकी में हनुमान जी के विग्रह की स्थापना का इतना बड़ा समारोह था। हजारों लोग बाबा के दर्शन के लिए वहाँ उपस्थित थे, फिर बाबा वहाँ गए क्यों नहीं? इसके 2 दिन बाद बाबा का दरबार लगा था। शाम का समय था। एक कार आकर मकान के बाहर रुकी। उसमें से बाबा के एक भक्त इंजीनियर उतरे। जगाती जी ने उनसे पूछा कि बाबा की अनुपस्थिति में पनकी का समारोह कैसा रहा। प्रश्न सुनते ही वो चौंक गए। बोले, बाबा की अनुपस्थिति में? हनुमान जी की प्रतिष्ठा के दिन सुबह 6:30 बजे मैंने ही उनका स्वागत किया और मैं लगभग 11:30 बजे तक उनके साथ रहा। प्राण प्रतिष्ठा समारोह उल्लासपूर्वक संपन्न हुआ और भंडारा तो अद्भुत था। जगाती जी को इंजीनियर साहब की बात पर यकीन नहीं हुआ, अतः ये मामला बाबा जी के दरबार में पेश हुआ। बाबा ने इंजीनियर को झूठा ठहरा दिया। जब उन्होंने कुछ कहना चाहा तो बाबा ने मुंह पर उंगली रखकर उन्हें चुप करा दिया। दूसरे लोगों ने ये प्रमाणित कर दिया कि बाबा उस समय पनकी में मौजूद थे। इस तरह बाबा एक ही समय इलाहाबाद में भी थे और पनकी में भी। उसी दिन बाबा बरेली में भी देखे गए। बरेली के सिविल सर्जन डॉक्टर A.K. भंडारी की पत्नी प्रातःकाल अपने बगीचे में टहल रही थीं। उन्होंने देखा कि बाबा रिक्शा में बैठे उनके की तरफ बाबा का स्वागत करने वो बाहर आईं तो बाबा वहाँ न थे और न ही रिक्शा था। वो बहुत दुखी हुई कि बाबा घर तक आकर चले गए। डॉक्टर साहब ने जब उन्होंने बात बताई तो उन्होंने उन सभी घरों में पूछताछ की जहाँ बाबा टिका करते थे। कुछ दिनों बाद उन्होंने 21 जनवरी 1964 को ये बात श्री माँ को सुनाई। जब माँ ने उन्हें बताया कि बाबा उस समय इलाहाबाद में थे तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन वह श्री माँ की बातों पर विश्वास नहीं कर सकीं क्योंकि अपनी आँखों से उन्होंने बाबा को देखा था। जय हो नीम करोड़ी बाबा की सदा जय हो, माँ सिद्धि की सदा जय हो। बाबा सदा अपने भक्तों का कल्याण करना प्रभु, कल्याण करना प्रभु। जय हो बाबा, जय हो, सदा ही जय हो।